प्रश्न 12 ख। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखिए। पहला गोपाल मिश्र, उत्तर खूब तमाशा। फिर दूसरा हरि ठाकुर, सुरता के चंदन। तीसरा श्याम लाल चतुर्वेदी, उत्तर पर्रा भरलई। प्रश्न 13 क। रीतिकाल के नामकरण पर लगभग 100 शब्दों के सार्थक टिप्पणी लिखिए। उत्तर रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 1700 विक्रम संवत 1900 विक्रम संवत के बीच के समय को युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर रीतिकाल एवं कालक्रम के आधार पर उत्तर मध्यकाल कहा। किंतु रीतिकाल के नामकरण पर भी भिन्न विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने रीतिकाल को निम्नलिखित नामों से संबोधित किया। पहला रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा अलंकृत काल मिश्र बंधु। तीसरा श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। ख। निगूढ़ काव्य धारा के कोई भी 3 प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर पहला संत कबीर बीजक। दूसरा रैदास बानी। तीसरा मालिक मोहम्मद जैसी पद्मावत। प्रश्न 14 राष्ट्रीय जागृति तभी ताकत पाती है तभी कारगर होती है जब उसके पीछे संस्कृति की जागृति हो। और यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी संस्कृति की आत्मा उसके साहित्य में अर्थात उसकी भाषा में है। इसी बात को हम यूँ कह सकते हैं कि बिना संस्कृति के राष्ट्र नहीं और बिना भाषा के संस्कृति नहीं। कुछ लोग ऐसा समझ सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के लिए नियम ही ज़्यादा बनाए, ऐसे बांधा ही उसमें जान नहीं फूटी, इसलिए बड़ी बात नहीं की। लेकिन उसे लोगों को समझना चाहिए कि बिगुल द्वारा सिपाही को जगाने और जोश दिलाने का काम जितने महत्व का है कम से कम उतना ही महत्व उस आदमी का भी है जो सिपाही को ठीक ढंग से वर्दी पहनकर और कदम मिलाकर चलने की तमीज़ सिखाता है। संस्कृति की चेतना को जगाने के काम में तो रविंद्रनाथ ठाकुर की कोई बराबरी करेगा, लेकिन उसे संगठित करने के काम में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान किसी से दूसरा नहीं है। क। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है राष्ट्रीय जागृति संस्कृति व साहित्य। ख। गद्यांश का सापेक्ष 1/3 में लिखिए। उत्तर सापेक्ष संक्षिप्त। राष्ट्रीय जागृति सांस्कृतिक जागृति से ही ताकत पाती है। किसी भी संस्कृति की आत्मा उसके साहित्य में अर्थात उसकी भाषा में जिस प्रकार बिगुल द्वारा सिपाही को जगाने और जोश दिलाने का काम जितने महत्व का है, उतना ही महत्व उस सिपाही को ठीक ढंग से वर्दी पहनाकर कदम मिलाकर चलने की तमीज़ सिखाने वाले का है। अंततः भाषा के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का वही स्थान है जितना संस्कृत की चेतना जगाने में टैगोर का। प्रश्न 15 प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना संभव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से पीड़ित हो उठती है और इस तीव्र विकलता से वह रो उठता है, पर उसके रुदन से ही व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर ही सार्वभौमिक रहता है। राम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय
की रचना है, पर आज उस प्रथा के उड़ जाने पर भी उसमें यह व्यापकता है कि हम लोग भी उसे पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहित्यकार कभी पुराना नहीं होता, वह सदा नया नियम रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते रहते हैं, पर साहित्य तो हृदय की धातु और मानव हृदय की तदावलियाँ नहीं होती है। हर्ष और विस्मत, क्रोध और द्वेषा, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उस प्रकार अधिकृत है जैसे कि आदि कवि वाल्मीकि के समय में थे और कदाचित अन्न तक रहेंगे। रामायण का समय अब नहीं है, महाभारत का समय भी अतीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देशों और काल का जैसा चित्र होता है वैसा ही इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और न राजाओं की लड़ाइयाँ ही इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है और जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य देश काल का प्रतिबिंब होता है।